मौत, जिसका जायका दुनिया का हर इंसान चखेगा। लेकिन मौत के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। They become less afraid of death. लेकिन आज हम साइंस और इस्लाम के अकॉर्डिंग देखेंगे कि साइंस मौत के बारे में क्या जानती है और आखिर मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है। आज की इस वीडियो में आप मौत के बारे में कमाल की बातें जानने वाले हो, तो तैयार हो जाओ। इंसान की मौत से कुछ दिन या हफ्ते पहले कुछ इंसानों की बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से थकन, कमजोरी और उलझन होने लगती है। इंसान दिन में ज्यादा देर सोता है, बात करने और खाने में इसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये कोई डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि एक सेक्युलर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसके बाद ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, वो फेल होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इंसान खाना और पीना कम कर देता है। मौत के 7 से 3 दिन पहले ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स कुछ टाइम के लिए बढ़ जाते हैं, जिससे इंसान को मेंटल क्लैरिटी महसूस होने लगती है, ताकि इंसान अपने चाहने वालों को वसीयत कर सके और इनसे अलविदा कह सके। जैसे ही ऑक्सीजन कम होना शुरू होती है, इंसान को ब्राइट लाइट नजर आने लगती है और इसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं, जो इसे सुकून देती हैं। ये सब हाइपोक्सिया और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से होता है। जैसा कि फाइटर पायलट्स को ज्यादा जी फोर्स फेस करने की वजह से महसूस होता है, वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं। मौत के 72 से 24 घंटे पहले दिल की आउटपुट कम होने लगती है और खून सिर्फ जिस्म के कुछ खास ऑर्गन्स तक ही सर्कुलेट करता है। हाथ, पांव और घुटने नीले होने लगते हैं, जिसे पेरिफेरल सेनोसिस कहा जाता है। इंसान कमजोर होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिंग फेल होने लगती है। मौत से कुछ घंटे पहले ब्रेन एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स रिलीज करता है, जिससे इंसान काम और पीसफुल होने लगता है। ब्रेन में गामा वेव्स बढ़ने लगती हैं, जो मौत से कुछ सेकंड्स या मिनट्स पहले होता है, जिसकी वजह से इंसान ख्वाब जैसी स्टेट में चला जाता है और उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने चलने लगती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है, हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता और ये सब हमें साइंटिफिक रिसर्चेस से मालूम हुआ। इसी वजह से कुछ लोगों को मौत से पहले ही अंदाजा हो जाता है कि इनका वक्त करीब है और ये इंसान की ह्यूमन एक्सटिंक्ट या दिमाग खुद डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन ये सब तो हमें साइंस बताती है, इसके बाद की कहानी हमें इस्लाम बताता है। जैसे ही किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, अल्लाह इसकी आंखों से पर्दा हटा देता है और उसे इस दुनिया के पार वो छुपी हुई दुनिया दिखाई देने लगती है। इसी वजह से कुछ लोग मरते वक्त ऊपर देखने लगते हैं और अचानक डर जाते हैं, या फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान उस वक्त इस दुनिया में पूरी तरह मौजूद नहीं होता। अगर मरने वाला इंसान नेक हो तो फिर 2 सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से उतरते हैं, जिनके हाथों में जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो इसे कहते हैं, ऐ पाक रूह, अल्लाह की बख्शिश के लिए निकला। और ये सब कुछ सिर्फ मरने वाला इंसान ही देख रहा होता है और इसी वजह से कई बार मरने वाला इंसान पीसफुल होता है। लेकिन अगर मरने वाला इंसान गुनाहगार हो तो फिर 2 काले चेहरों वाले फरिश्ते उतरते हैं, जिनके हाथों में दोज़ख का कफन होता है। आए खबीस जान, अल्लाह की गज़ब और अज़ाब की तरफ निकला। फिर फरिश्ते पांव की तरफ से रूह कब्ज करते हुए सर की तरफ जाते हैं और रूह कब्ज कर ली जाती है। नेक इंसान की रूह इसके जिस्म से इस तरह निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी निकलता है, और गुनाहगार इंसान की रूह इस तरह निकाली जाती है जैसे लोहे की कीलें गीली ऊन में से जबरदस्ती खींची जा रही हूँ। इंसान अपनी आंखों से ये सब देख रहा होता है। जैसे ही रूह जिस्म से निकलती है तो फरिश्ते उसे एक कफन में लपेट कर आसमानों की तरफ ले जाते हैं। फिर जन्नत के दरवाजे इस रूह के लिए खोल दिए जाते हैं। फरिश्ते इस रूह को उसके अच्छे नाम से पुकारते हैं और पूछते हैं कि ये नेक शख्स कौन है। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरे इस बंदे को जन्नतियों में लिख दो। लेकिन दूसरी तरफ जब एक गुनाहगार इंसान की रूह निकलती है तो फरिश्ते इसे आसमानों की तरफ लेकर जाते हैं, मगर इसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते। इसके बाद
इस रूह को आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है और अल्लाह हुक्म देता है, इसे जहन्नमियों में लिखो। फिर वो रूह दोबारा जिस्म में लौटा दी जाती है। लेकिन वो न मूव कर सकती है और न ही बोल सकती है, सिर्फ सुन सकती है। फिर इंसान के जनाजे की तैयारी की जाती है और उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है और फिर उसे जमीन में दफन कर दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को दफन करने के बाद वो अपने जाने वाले रिश्तेदारों के कदमों की आवाज सुनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत को दफन करने के बाद इसकी कब्र के पास कुछ देर रुका करो। इससे मैयत को सवालो जवाब में आसानी होती है, क्योंकि जब इंसान को दफन कर दिया जाता है तो इसके बाद 2 नीली आंखों वाले काले फरिश्ते इसके पास आते हैं, जिनकी आवाज बादलों के गरजने की तरह होती है। वो कब्र में आकर 3 सवाल करते हैं। तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? जो इंसान इन तीनों सवालों के जवाब दे देता है तो गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दो। तभी इसकी कब्र में एक दरवाजा खोल दिया जाता है और वो कब्र फैल जाती है और हर तरफ रोशनी और सुकून फैल जाता है। इसी वक्त एक खूबसूरत इंसान इसके पास आता है। वो इंसान पूछता है, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मैं तुम्हारे नेक अमाल हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो इंसान सवालों के जवाब नहीं दे पाता और कहता है, मैं नहीं जानता, मैं तो लोगों से सुना करता था, तो तभी गैब से एक आवाज आती है, इसने झूठ कहा है, इसकी कब्र को दोज़ख के गढ़ों में से एक गड्ढा बना दो। इसके बाद इसकी कब्र को दोज़ख बना दिया जाता है और फिर इसके पास एक बदसूरत इंसान आता है। वो इंसान पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूँ। और उसके बाद इस इंसान पर कब्र का अजाब शुरू हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कब्र का अजाब तुम्हारे कानों से सुना दूं। लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम अपने मुर्दे दफनाना ही छोड़ दो और हर कब्र जो तुम देखते हो या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में से एक गड्ढा, और यही से बरज़ख की दुनिया शुरू होती है। वो दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जहां मरने के बाद रूहें रहती हैं। आज साइंस ने भी फाइनली ये प्रूव कर दिया है कि ह्यूमन बॉडी की सबसे आखिरी सेंस हीयरिंग ही है, जो आखिर तक काम करती रहती है। यानी कि मरने के बाद भी इंसान अपने आसपास की आवाजें सुन सकता है। जब ह्यूमन बॉडी की EEG मॉनिटरिंग की गई तो पता चला कि मरने के बाद पेशेंट न तो बोल पा रहा था और न ही अपनी आंखें खोल पा रहा था, लेकिन इसका ऑडिटरी कॉर्टेक्स तब भी एक्टिवेट था, जिसका मतलब कि इंसान सुन सकता था। लेकिन ये सिर्फ 3 से 5 मिनट्स तक ही कायम रहता है और ऐसा साइंस ने फाइंड किया है। इसी वजह से डॉक्टर ऑलरेडी डेड पेशेंट से नेगेटिव बातें करने से अवॉइड करते हैं और ऐसा ICU की गाइडलाइंस में भी लिखा है। लेकिन अभी भी साइंस ये नहीं जानती कि ब्रेन के कम्प्लीटली शट डाउन के बाद भी क्या ह्यूमन बॉडी सुन सकती है और क्या इंसान ब्रेन की डेथ के बाद भी अवेयर होता है। ये साइंस को अभी तक पता नहीं चला। लेकिन आखिर मरने के बाद इंसान किस तरह फरिश्तों को देखता है और ये सब कैसे हो रहा होता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्शियसनेस को समझना होगा कि आखिर ये कॉन्शियसनेस क्या है। देखो, इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कॉन्शियस हो, आप खुद को जानते हो और आप अपने आसपास की चीजें फील कर सकते हो। यानी कि सादा अल्फाज में कहा जाए तो आप इस वक्त होश में हो। इसे ही कॉन्शियस होना कहते हैं। जब हम सोते हैं तो तब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जागने पर वो कॉन्शियसनेस हम में दोबारा वापस आ जाती है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब हम सोते हैं तो अल्लाह हमारी रूह कब्ज कर लेता है और जैसे ही हम उठते हैं वो रूह हम में वापस आ जाती है। इसका मतलब सोते वक्त हमारी कॉन्शियसनेस कहीं चली जाती है और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। NYU ने हाल ही में एक स्टडी की थी जिससे ये पता चला कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इंसान के मरने के बाद भी कई घंटों तक एग्जिस्ट कर सकती है। But it sounds like maybe consciousness is able to continue, and by that I don't mean that they're awake, but that entity that makes us who we are, makes Sam who he is, makes Rena who she is, the self, the mind, seems to continue and doesn't become annihilated after a person. यानी कि मरने के बाद भी इंसान होश में होता है, यानी कि इसके ब्रेन में वो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है और वहीं शायद से इसे फरिश्ते मिलते हैं
और सवाल जवाब किए जाते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैयत अपने रिश्तेदारों के कदमों की आवाज सुनती है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान अवेयर होता है, लेकिन इसकी बॉडी काम नहीं करती। वो ना तो बोल सकता है और ना ही हिल सकता है। अब एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जब मुझसे कब्र में सवाल किए जाएंगे तो क्या मैं अपने होश में हूँगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जैसे तुम इस वक्त अपने होश में हो। यानी कि उस वक्त इंसान फुली कॉन्शियस होता है, और जो कब्र का अजाब है वो भी इसी इंसान के अंदर ही हो रहा होता है। बाहर से देखने पर तो कोई भी ये बता नहीं सकता। और जहां तक बात रही जिस्म पर अजाब होने की, तो ये भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि फिरौन की बॉडी आज भी म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन इसकी बॉडी पर तो किसी किस्म का अजाब नहीं हो रहा। यानी कि वो अजाब इसकी रूह पर हो रहा होता है। क्योंकि हाल ही में जो NYU ने रिसर्च से फाइंड आउट किया है, इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज से ये बातें सामने आ रही हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस ब्रेन के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर ब्रेन डेड हो जाए तब भी इंसान होश में होता है, क्योंकि बहुत से लोग मौत के मुंह से वापस आए हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो दोबारा वापस आ गए। जैसा कि डॉक्टर इब्न अलेक्जेंडर 2008 में नियोकॉर्टेक्स शटडाउन होने की वजह से तकरीबन 7 दिन तक मर चुके थे। इन्हें मेडिकली मौत के बिल्कुल करीब डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 7 दिन बाद उन्हें होश आ गया, और उन्होंने बाद में जो रिवील किया वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। इसने बताया कि वो बिल्कुल क्लियरली सोच पा रहा था और इसकी यादाश्त भी बिल्कुल सही थी। और ऐसा कोई एक केस नहीं है, बल्कि कई केसेस हैं जहां लोगों ने ये सब रिपोर्ट किया है। कुछ लोगों ने बताया कि वो अपने आसपास लोगों की बातें सुन पा रहे थे, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें लाइट दिखाई दी, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे कई केसेस हैं। यानी कि मरने के बाद इंसान की रूह कहीं चली जाती है, जिसे हम बरज़ख कहते हैं, जो कि एक अलग दुनिया है जहाँ रूहें रहती हैं। इसका जिक्र कुरान में भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक इंसान आज से हजारों साल पहले मरा था, तो क्या वो इतने सालों से बरज़ख में जिंदा है? एक्चुअली बरज़ख में टाइम वैसे एग्जिस्ट नहीं करता जैसे यहाँ हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी अर्थ का टाइम बाकी कई प्लैनेट्स से डिफरेंट है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ का 1 घंटा हमारे कई सालों के बराबर है। और ये बात इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, जहाँ ब्लैक होल के करीब एक प्लैनेट का टाइम अर्थ से काफी डिफरेंट होता है। वहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है, और ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसा कि कुरान में आया है कि जब इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा तो वो कहेंगे कि हम सिर्फ 1 दिन या आधा दिन ही जिंदा रहे, और कुछ कहेंगे कि हम तो सिर्फ 1 घड़ी ही जिंदा रहे। इसी तरह बरज़ख में भी वक्त डिफरेंट है। हो सकता है जो इंसान आज से हजारों साल पहले मरा हो, इसके लिए भी सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा हो, जबकि हमारी अर्थ पर कई हजार साल गुजर गए हैं। इसी तरह हम टाइम को ब्रेन के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ब्रेन ही हमें बताता है कि कितने घंटे गुजरे हैं, लेकिन जब मरने के बाद ब्रेन डेड हो जाता है तो टाइम भी कोलैप्स हो जाता है। जिस तरह कोमा के मरीज कई साल तक कोमा में रहने के बाद जब होश में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि इन्हें वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। इसी तरह हमें ख्वाबों में कई सालों के मंजर चंद सेकंड्स में कंप्रेस होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि हदीस में आया है कि जब एक नेक इंसान की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है तो इसके बाद इसे एक गहरी नींद में डाल दिया जाता है, बिल्कुल कोमा की तरह, और इसी वजह से इसे टाइम का एहसास नहीं होता। लेकिन आखिर मरने के बाद जिस्म के साथ क्या होता है? जब इंसान को दफना दिया जाता है तो इसके बाद डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिस्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कीड़े, वर्म्स और फंगस खाने लगते हैं और जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में तकरीबन 18% कार्बन होता है, तो मौत के बाद माइक्रोब्स जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के काम आती है, जिससे वो प्लांट्स उगते हैं। इसी वजह से कब्रिस्तान में प्लांट्स काफी जल्दी बढ़ते हैं। इसका रीजन यही होता है। उन्हीं प्लांट्स को फिर जानवर खा लेते हैं, और वो जिस्म जो एक टाइम पर इस दुनिया में चलता फिरता था, जिसे अपने आप पर गुरूर था, वो इसी जमीन में ही खो जाता है और इसका कोई निशान तक बाकी नहीं रहता। और ये तकरीबन हर इंसान के साथ होता है, सिवाय नबियों के या फिर अल्लाह के कुछ खास वलियों के।
लेकिन आखिर क्यों कुछ लोगों का जिस्म कई सालों तक यूं ही सलामत रहता है जैसे उन्हें आज ही दफनाया गया हो? असल में यह अल्लाह की तरफ से होता है, लेकिन साइंस के पास भी इसके कुछ रीजंस हैं। आमतौर पर कोई भी जिस्म 4 रीजंस की वजह से गलता है। नंबर 1, ऑक्सीजन। अगर कब्र में ऑक्सीजन की कमी हो तो बैक्टीरिया भी वहां जिंदा नहीं रह सकते जो जिस्म को खाते हैं। अगर कब्र अच्छी तरह बंद हो और वहां ऑक्सीजन न हो तो ये भी एक वजह हो सकती है। नंबर 2, अगर कोई जिस्म किसी बहुत ठंडी जगह दफन हो तो वो भी नहीं गलता। नंबर 3, अगर जिस्म किसी हद से ज्यादा ड्राई एनवायरनमेंट में हो तो इससे जिस्म की स्किन सख्त हो जाती है और ऐसी जगह पर भी माइक्रोब्स मर जाते हैं और वो जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। नंबर 4, मिट्टी में ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी बना पर कई लोगों के जिस्म लंबे अरसे तक सलामत रहते हैं और अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। लेकिन जिस्म का मौत के बाद सलामत रहना जरूरी नहीं कि कोई अच्छी बात हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म की भी अल्लाह हिफाजत करता। उनके जिस्मों पर घोड़े न दौड़ाए जाते, उनके सर की बेहुरमती न की जाती और उनके भाइयों और बेटों के जिस्म भी सही सलामत होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, अल्लाह मौत की तकलीफ के जरिए इंसान के गुनाह माफ कर देता है, यानी एक दर्दनाक मौत ही मुसलमान के लिए बेहतर होती है। जैसे मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की मौत उनके सिर पर तलवार लगने की वजह से हुई, ऐसी तलवार जो जहर से भरी हुई थी। आप इस दर्द का अंदाजा भी नहीं कर सकते जब न कोई खास मेडिकल साइंस मौजूद थी और न ही दर्द कम करने के लिए कोई पेन किलर्स। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस दर्द में 2 दिन गुजारे, एक तरफ सिर के जख्म की तकलीफ और दूसरी तरफ वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता इनके जिस्म में फैल रहा था। सोचो मेरे अली ने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की होगी, उन्होंने वो दिन कैसे काटे होंगे। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की मौत जहर की वजह से हुई। इतना खतरनाक जहर जिसने इनके जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े उल्टी के जरिए इनके मुंह से बाहर आ रहे थे। उस दौर में जब कोई सर्जरी मौजूद नहीं थी, उन्होंने कई दिन इसी हालत में गुजारे, फिर अल्लाह ने उन्हें मौत नसीब की। इसी तरह हमारी माँ सैयदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की वफात भी कई दिनों तक क्रॉनिक पेन की वजह से हुई। वो कई दिन बीमार रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का गम उन्हें अंदर से खाता रहा और तब जाकर उनकी वफात हुई। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात खंजर लगने की वजह से हुई, जो कई बार इनके पेट में मारा गया, जिसकी वजह से वो जो भी खाते थे वो उसी जख्म से बाहर आ जाया करता था। इस दर्द में उन्होंने भी कई दिन गुजारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात के बाद इनके जिस्म की बेहुरमती की गई। इनका कलीजा हिंदा ने चबाया और इनके जिस्म के टुकड़े किए गए। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात जंगे उहद के दौरान हुई। इनके जिस्म पर इतने जख्म लगे थे कि इनके पास अपने जख्मों पर रखने के लिए कोई कपड़ा भी नहीं था, वो इतने गरीब थे। इस तरह के कई सहाबा हैं जिन्हें ऐसी दर्दनाक मौत नसीब हुई। अल्लाह मौत की तकलीफ अपने खास बंदों को देता है ताकि इनके बाकी के गुनाह भी मुआफ कर सके। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी बीमारी की वजह से हुई। वो कई दिन तक बीमार रहे और मौत की तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। लेकिन इस सब के बावजूद एक मोमिन को मौत से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब एक मोमिन की मौत होती है तो उसे इस दुनिया की तकलीफों से छुटकारा मिल जाता है, और जो कोई भी अल्लाह से मिलने का ख्वाहिशमंद हो, अल्लाह भी इससे मिलने का ख्वाहिशमंद होता है। यानी मौत तो मोमिन के लिए एक तोहफा है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मौत से डरते तो क्या इस्लाम पूरी दुनिया में फैलता? हजरत खालिद बिन वलीद जब भी जंगों में जाते तो ये कहा करते थे, मैं अपने साथ ऐसे लोग लाया हूँ जिन्हें मौत इतनी ही अजीज है जितनी तुम्हें जिंदगी। इसी तरह जंगे उहद के दौरान कई सहाबा मौत के डर से जंग छोड़कर भाग गए थे, जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में इनसे फरमाया कि अगर तुम्हारी मौत इस मैदान में लिखी होती तो तुम खुद चलकर इस मैदान की तरफ आ जाते। इसी वजह से सहाबा इतने बहादुर थे, क्योंकि वो मौत से नहीं डरते थे, और तभी वो पूरी दुनिया को फतह कर पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं सहाबा से फरमाया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कौमें एक दूसरे को तुम्हें तबाह करने के लिए ऐसे बुलाएंगी जैसे एक दूसरे को दावत पर। तो एक सहाबी ने कहा, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम तो तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन उस वक्त तुम समंदर की झाग की तरह होगे।
अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा और तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा डर खत्म कर देगा। सहाबी ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, ये वहन क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। यानी मौत का खौफ एक फितना है। एक मुसलमान को मौत से नहीं बल्कि मौत के बाद अल्लाह के सामने जवाब देने से डरना चाहिए कि आया वो इस काबिल भी है या नहीं। इसी वजह से मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इसलिए मौत से डरते हो क्योंकि तुमने अपनी दुनिया बनाने के लिए आखिरत बर्बाद कर दी है। तो फिर भला तुम क्यों इस खुशहाल जिंदगी को छोड़कर बर्बादी की तरफ जाओगे? तो मौत का डर एक मोमिन के दिल में तो कभी नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत से पहले अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखो। एक दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम मौत पर एक खुतबा दे रहे थे। आप लोगों को मौत के बाद होने वाले वाकयात बता रहे थे कि आखिर इंसान बरज़ख में कैसे जाता है और क्या क्या होता है। तभी एक इंसान खड़ा हुआ और इसने कहा, आप हमें ये सब इस तरह सुना रहे हैं जैसे आप मरकर ये सब अपनी आंखों से देख चुके हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मरकर ये सब अपनी आंखों से देख भी लूं, तब भी मुझे अपने ऊपर इतना यकीन नहीं होगा जितना यकीन मुझे अपने नबी की बात पर है।